सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनके फाइनेंस का हाउस बहुत अच्छे पोजीशन में है, बट फिर भी इनको फाइनेंस एंड करियर को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ में और प्रॉब्लम में आते रहते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए इनके कुंडली में, इनको शनि और चंद्रमा ये दो ऐसा ग्रह है जो इनको बल नहीं देना है फिलहाल के लिए। शनि और चंद्रमा को ये जितना बल देंगे उतना ही ये अपने फाइनेंस एंड करियर को लेकर तकलीफ में रहेंगे। तो सबसे पहले इनको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। जितना वो नॉनवेज या बाहर का खाना खाएंगे उतना ही इनके लाइफ में प्रॉब्लम आते जाएंगे। शनि जो है यहाँ पे डायरेक्ट सातवां दृष्टि दे रहा है अपने सेकंड हाउस में फाइनेंस, तो चीज़ों को खराब कर रहा है। दूसरा चीज़, इनको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, इनके लाइफ में अगर पिताजी है तो बहुत अच्छा, अगर इनका पिताजी नहीं है तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम भर भर के आएंगे जब पिताजी इनके साथ नहीं रहेंगे। तो इनको ध्यान पे ये रखना है, अगर पिताजी है तो पिताजी के हाथ से कोई भी आशीर्वाद के रूप पर केसर का डिब्बी ले ले, आशीर्वाद के रूप पर केसर का डिब्बी ले ले। या पिताजी नहीं है तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति जो पिता समान मानता हो उनसे आशीर्वाद लेकर उनसे केसर का डिब्बी ले ले। अब यहाँ पे वो खुद पैसा देकर उनसे खरीदवा नहीं सकता है, उनको कहना है कि आप मुझे खरीद के दो, तो 20-30 रुपये का केसर का डिब्बी आ जाता है। तो वो अपने पास रखे हमेशा, इनको प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। दूसरा चीज़ इनको बोलिए, इनको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए कच्चे दूध मिक्स करके। दूसरा, शनिवार के दिन शिवलिंग के पास जाके सिर्फ धूप जलाए, धूप और कुछ नहीं, जाएंगे प्रणाम करेंगे और धूप जलाएंगे, बस ओनली यही रेमेडी करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं जाऊँ यहाँ पे 10th हाउस का सब लॉर्ड आ रहा है वो शनि, और शनि खुद शनि का नक्षत्र लॉर्ड है जो आपके 8वां घर और 12वां घर दे रहा है। तो आप देखो सेकंड हाउस में सब लॉर्ड शनि, 3rd हाउस शनि, 4th हाउस शनि, 9th हाउस शनि, तो इसका किस्मत भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। 4th हाउस घर, इनका माइंड भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इनको अपने बर्थ प्लेस से बाहर रहना चाहिए, अपने होम टाउन में नहीं रहना है। और अगर घर खरीदेंगे भी तो अपने नाम पे नहीं खरीदना है, चाहे वो अपने वाइफ के नाम पे खरीद ले या जॉइंट में खरीद ले, या तो बाहर जाके रेंट पे रहे। जब इनका एक अच्छा खासा एज हो जाए कि अब हो गया काम धंधा, अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, मैंने रिटायर ले लिया, उसके बाद वो घर बना के रहे तो चलेगा। अगर वो अभी के टाइम में खुद के घर में रहेंगे तो इनके फाइनेंस और करियर, ये दो चीज़ हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। ये आप यहाँ पर देखा जा रहा है। और इनको शनि और चंद्रमा ये दो ग्रह है जिनको बल नहीं देना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है, इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है।
यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लेनेट कहा है कि आपके साथ प्लेनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लेनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लेनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक। उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सब लॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। अब इनका अगर देखा जाए, इनका जो महादशा चल रहा है वो चल रहा है सूर्य का, जो 2026 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। अब सूर्य में जो अंतर्दशा चल रहा है वो केतु का चल रहा है। तो इस समय केतु जो है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है इनको, जो 8वें घर को एक्टिव कर रहा है। केतु का नक्षत्र लॉर्ड मंगल, और मंगल का 8th हाउस के साथ रिलेशन है। मंगल बैठा इनके कुंडली में 10th हाउस में है। अच्छा, अभी तो इनको प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे। एक काम करिएगा, इनको कहिए मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो कटिंग करने में काम आता हो, जैसे चक्कू, नाइफ, ऐसे मंदिरों पे दान करें मंगलवार के दिन। चाहे किसी भी मंदिर में हो वो दान करें, और उसके बाद वहाँ पर दिया जला दे। घी का 3 दिया जलाना है, 3 से ज़्यादा नहीं। मंगलवार के दिन 3 दिया जलाना है घर मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन, और वहाँ पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट दान कर दे। अब यहाँ पे देखा जाए इनके फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, और वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर है। और वीनस यहाँ पे अनटेलेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो वीनस का जो स्क्रिप्ट आ रहा है 2, 3, 7, 10, 11, इनके माइंड में हमेशा लगा रहता है कि बिजनेस करें, बिजनेस करें, बिजनेस करें। बिजनेस ही करने के लिए इनको मन जाता है कि नौकरी नहीं करना है, बिजनेस करना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड राहु है।
देखिए, अगर ये बिज़नेस करना चाहता है तो बिज़नेस कर सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन ये अगर बाहर जाके बिज़नेस करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे या ऑनलाइन के माध्यम से करे, ई कॉमर्स का कोई काम करे, तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। तो राहु क्या करेगा, राहु बैठा इनके केपी चार्ट में 12th हाउस में, तो फॉरेन एलिमेंट ऐड हो गया। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, बिजनेस करने जाएंगे लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो रहा है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिव है। तो इनको कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहिए, फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए, या तो इनको अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर यहाँ पे 6th हाउस का सब लॉर्ड अगर मैं देखूँ तो इनको थोड़ा तेल मसाले वाला खाना कम खाने बोलेगा, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का इशू हो सकता है। और यहाँ पे 6th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो जुपिटर है, जुपिटर रेट्रो है। तो इनके जॉब में भी थोड़ा बहुत कुछ, जुपिटर है ना वो रेट्रो है। तो बृहस्पति जब रेट्रो होगा वो क्या करेगा, वो अपने कारक तत्वों को पीछे खींच लाएगा। और बृहस्पति क्या होता है, जीव कारक खुद होता है, और बैठा भी 11th हाउस में है और 6th हाउस का सब लॉर्ड। तो क्या हो रहा है, जो सर्विस या जॉब के पीछे भाग रहा है तो वो भी मिल नहीं पा रहा है, कुछ करते 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 बीच में रुक जाता है, कुछ करते बीच में रुक जाता है, ऐसे होता रहता है। तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा कि ये जो भी काम करे, अगर बर्थ प्लेस की बृहस्पति रेट्रो है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें दिखा रहा है वो उनके बर्थ प्लेस इनके लिए सही नहीं है, होम टाउन इनके लिए सही नहीं है, इनको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर बाहर नहीं जा रहा है तो ऐसा काम करे कहीं से भी वो बाहर के लोगों से जुड़ रहा है, जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स ऐसा कुछ, या तो वो ऐसे जगह पे काम करे, अगर बिजनेस करना है तो कोई होलसेल वाला काम करे जहाँ पे वो बहुत सारे व्यक्ति को माल सप्लाई दे रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, बहुत सारे लोगों का आदत क्या है कि बहुत बड़ा बिजनेस है तो माल सप्लाई दे रहा हूँ तो मुझे जाने की क्या जरूरत, मैं स्टाफ को भेज देता हूँ, वो पेमेंट कलेक्ट करके लाएगा। नहीं, इनको हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा रखना चाहिए कि वो खुद जाएंगे, खुद ट्रैवल करेंगे। वो जितना मूवमेंट में रहेंगे अपने काम के प्रति, उतना ही इनका काम बढ़ते रहेंगे। अगर ये मूवमेंट में नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम में आएगा। और अगर ये सोचे कि मैं एक काम को लेके बैठ जाऊँ और इसको चलाते रहेंगे और ऐसा लगे कि हाँ ये काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरा चल जाएगा, अगर ये सोच लाया ना, आप देखना उस दिन से उसका काम बंद हो जाएगा। इनको ये सोचना नहीं, इनको बस ये सोचना चाहिए मैं कैसे काम को और बड़ा कर सकूँ, कैसे काम को बड़ा कर सकूँ। जिस दिन माइंड में ये आएगा कि हाँ बिजनेस तो बड़ा हो गया, अब तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैठ कर आराम से काम कर सकता हूँ, और उस दिन जब वो मतलब उस दिन अगर वो मतलब ऐसा हो गया ना कि हाँ नाउ एवरीथिंग इज शॉर्ट आउट, और सबको कहेंगे, घर में कहेंगे ना ठीक है अभी बढ़िया है, चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अब तो ठीक है, अब ऐसे चलेंगे हम बढ़िया सा, देखना उसी दिन से इनको ग्रहण लग जाएगा। तो इनको अपने बिजनेस को हमेशा ये सोचना चाहिए कि कैसे बड़ा करें, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरा, शनि और चंद्रमा को बल नहीं देंगे, शनि और चंद्रमा का काम नहीं करेंगे, ये ध्यान पे रखना है। शनि और चंद्रमा वाला रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, इनको शूट नहीं करेगा। तो अगर शनि चंद्रमा वाला काम नहीं करना तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर अब देखिए 26 को ऐसे भी सूर्य का महादशा खत्म होगा, और अभी केतु का अंतर्दशा चल रहा है नवंबर तक। तो नवंबर तक चीज़ें जो है उतना सुइटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। वीनस का अंतर्दशा जब आएगा वो थोड़ा इनके लिए बेनिफिशियल होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद 10 साल के लिए चंद्रमा का महादशा आ जाएगा। चंद्रमा है ही मूवमेंट और चीटिंग का कारक है, तो इस समय अगर वो जितना ट्रैवल करके काम करेगा, जितना वो अपने प्लेस को चेंजेस करते रहेंगे, तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो अभी करना क्या है इनको, तो सबसे पहला चीज़, क्योंकि चंद्रमा आएगा महादशा नवंबर से 2026 नवंबर से, तो सबसे पहले यहाँ पे मूवमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 10th हाउस का सब लॉर्ड शनि है, शनि का नक्षत्र और शनि खुद है, और जो दे रहा है 8, 11 एंड 12। तो यहाँ पर जब भी 8 एंड 12 आ रहा है तो चीज़ों को खराब कर रहा है, करियर जो है, प्रोफेशन जो है वो खराब हो रहा है, कर्म को खराब कर रहा है। तो सबसे पहला चीज़, जब तक ये यहाँ पे 12th हाउस एंड 8th हाउस को यूटिलाइजेशन पे नहीं लाएंगे तब तक इनके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आते रहेंगे। तो सबसे पहला चीज़, प्रॉब्लम तो है, इसीलिए यहाँ पे शनि का और चंद्रमा का दोनों का दान होना चाहिए, शनि और चंद्रमा दोनों का दान होना चाहिए, डोनेशन करना है। तो सबसे पहले जो मैंने 2 रेमेडी बोला उनको तो करना ही है। उसके बाद इनको क्या करना है, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर इनको अवॉइड करना है, ब्लैक कलर एंड वाइट कलर को अवॉइड करना है, नॉन वेज को खाना अवॉइड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सबसे पहले काम करना है। घर पे शनि रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ पर कोई भी स्टोरेज यूनिट, कोई भी ऐसा चीज़ें जो बेफिजूल का है, पड़ा है, कोई लोहे का सामान जो रिप्रेजेंट करता हो शनि का,
और उस जगह पे वाइट कलर, ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी चंद्रमा रिलेटेड, जैसे जल हो गया, खाने का सामान हो गया, माता जी का फोटो, कुछ भी हो, वहाँ पे शनि एंड चंद्रमा रिलेटेड आइटम को उस जगह पे रखना नहीं है। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे देखिए, नो डाउट यहाँ पर इनके मंगल उच्च तो है, लेकिन यही उच्चता मंगल जो है इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा हाइपर ला रहा है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, इनके जो ब्लड है उसको बहुत ज़्यादा अप कर देंगे, मतलब प्रेशर भी बिल्ड करवा देंगे। तो सबसे पहला चीज़, साउथ डायरेक्शन में जो कहते हैं ना, साउथ डायरेक्शन में रेड कलर होना अच्छी बात है। मैं कहूँगा साउथ डायरेक्शन में मंगल रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। साउथ डायरेक्शन से अगर किचन है तो उसको हटाइए, अगर वहाँ पे कोई भी लाल रंग का चीज़ें है तो उसको हटाइए, वहाँ पर कोई भी मंगल का सामान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान पे रखना है, नहीं तो इनके हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते रहेंगे, बार बार फ्लक्चुएट करते रहेंगे। अब इनके लिए प्रोफेशन वाइज कौन सा चीज़ों को अच्छा होगा, देखिए बिजनेस कर सकता है, बिजनेस अच्छा है इनके लिए, इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस देन ही कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पे ये है पार्टनरशिप बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन मैं कहूँगा कि इनको फुल्ली ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन करके ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मुंह में बोल दिया बस हो गया, ऑरली हो गया, नहीं, चाहे वो अपना खुद का खास दोस्त हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, कुछ भी नहीं, उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करवा के ऑफिशियली एग्रीमेंट बनवा के आगे बढ़ना है। दूसरा, यहाँ पर जो है, जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी काम करेंगे, वो फॉरेन लैंड से जुड़ा होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना चाहिए, या कोई भी ऐसा काम होना चाहिए जहाँ पे वो होलसेल कर रहा हो और उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। उसके बाद कैसा काम करे, इनको 8th हाउस रिलेटेड कोई चीज़ों में हाथ डालना है। 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें कैसा हो गया, कोई भी टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा काम इनको हाथ डालना है। अगर ऑकल्ट में आना चाहते हैं तो ऑकल्ट में भी आ सकता है। और अगर इनको कोई भी ऐसा शौक है, मतलब कोई पार्टी पाप का, तो इसको भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं कहूँगा कि इनको अगर पाप पार्टी का थोड़ा जाने का या नाइट क्लब ऐसा जाने का अगर मन करता भी है तो इनको थोड़ा संभाल के लेना है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, इनको थोड़ा क्लास को मेंटेन करके चलना है, ट्रेंड को नहीं। ये अगर ट्रेंड को फॉलो करके चलेंगे तो इनको धोखा मिलते जाएंगे। मतलब आज ये कुछ चल रहा है तो आज ये कर लेते हैं, आज ये चल रहा है तो ये कर ले, नहीं, जो एवरग्रीन चीज़ें हैं, जो क्लास है, उसको लेके चलना है। इन शॉर्ट, जहाँ पे वीनस हो, मतलब वीनस कह के क्लास है, इसको लेना है। अब यहाँ पे कहेंगे कि वीनस इनके लिए मारक है, नहीं, वीनस इनके लिए बहुत अच्छा है, इनको बहुत सपोर्ट में है, लेकिन इनको बस ब्लैक एंड वाइट कलर, इन दोनों कलर को थोड़ा अवॉइड करवाना है। कमर के नीचे कुछ भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमर के ऊपर से बॉडी में नहीं पहनना है, ठीक है। तो ये ऐसे कामों में हाथ डाल सकता है। और अगर ये जॉब करना चाहता है किसी भी तरीके से, तो इनको ध्यान पे ये रखना है कि ये जॉब करने से ऐसा जगह पे जाके जॉब करे जहाँ पे वो अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाना पड़ रहा हो, या ऐसे कंपनी में जाके जॉब करे जो फॉरेन कंपनी से डील करता हो, तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इनका थोड़ा कॉन्फिडेंट भी लो है, पैसे को संभाल के नहीं रख सकता, आते ही ये कहीं ना कहीं खर्चा हो। तो मैंने पहले ही बताया, तो इनका पैसा जो है ना, या तो इनको अपने वाइफ के हाथ में रख के कहीं सेफ रख देना चाहिए, या तो कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट ऐसे कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करवा के वहाँ पर फिक्स करवा दे, क्योंकि छठे घर का सूर्य है, वो पैसे को जमा होने नहीं देता है, और साथ में केतु भी है। तो ये एक तरीके से ग्रहण तो होगा, लेकिन ये ध्वजा कीर्ति योग भी है। तो एक काम करिएगा, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर के टॉप फ्लोर में ट्रायंगल झंडा लगा दीजिएगा। इनके हाथों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस इनका बहुत अच्छा है, बिजनेस कर सकता है, बस शनि और चंद्रमा से थोड़ा दूर रहना है इनको। इसलिए इनको अपने घर में भी रहना उनको पसंद नहीं है, इनको लगता है मैं बाहर जाऊं, कहीं बाहर जाके काम करूं, तो इनके लिए बाहर जाना ज़्यादा अच्छा है, सुटेबल है। और एक काम करवाइएगा,
शनिवार के दिन किसी भी मंदिर पे इनके हाथों से सतनाज 7 तरीके का अनाज इनके हाथों से दिलवा दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा किसी भी मंदिर पे, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये सब सारा चीज़ काम करवाइए, और कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जय श्री कृष्ण।